वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपको टोयोटा यारिस 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन का डिटेल्ड रिव्यू दिया जाएगा। आपको इस गाड़ी की स्पेक्स के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में डिटेल में इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको गाड़ी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन की समझ आ सके और तमाम चीज़ों की आपको इस गाड़ी के बारे में समझ आ सके। टोयोटा यारिस 2020 मॉडल है, 1.3 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। आपको गाड़ी का 360 वॉक अराउंड देते हैं और फिर उसके बाद डिटेल में बात की जाएगी। साइड लुक्स आप इस गाड़ी की देख लें। 2020 का मॉडल है, टोयोटा यारिस, वाइट कलर है और बैक से आपको इस गाड़ी की लुक दिखा देते हैं। इसका आप इंटीरियर भी देख लें। आपकी इस गाड़ी की डायमेंशंस बताता चलूँ। इस गाड़ी की लेंथ 4425 mm है और इस गाड़ी की विड्थ जो है 1730 mm है और हाइट इस गाड़ी की 1475 mm है। और अगर मैं इस गाड़ी की व्हील बेस की बात करूँ तो 2550 mm इस गाड़ी की व्हील बेस है और इस गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है वो 5.1 मीटर है। और उसके अलावा अगर मैं इसके लगेज कैपेसिटी की बात करूं तो 476 लीटर इसकी बूट स्टोरेज कैपेसिटी है। 1.3 लीटर 1329 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है और इसमें जो मॉडल कोड है वो 1NRFE है। 4 सिलेंडर इनलाइन कन्फिगरेशन के साथ है। सिक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इस गाड़ी में यूज़ किया गया है। 16 वेल्व डुअल ओवरहेडेड कैम इंजन है जो कि ड्यूअल VVTi चेन ड्राइव के साथ आता है। उसके अलावा अगर मैं इसकी पावर आउटपुट की बात करूं तो 73 किलोवाट पावर पर 97.8 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है 6000 RPM पर। और टॉर्क की अगर बात की जाए तो 123 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है 4200 RPM पर। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आपको मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन की ऑप्शन मिल जाएगी। साथ ही इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रंट पर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक है जबकि बैक पर ड्रम ब्रेक का ऑप्शन है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो मैकफरसन स्टड सस्पेंशन है और रियर टॉरियन बीम सस्पेंशन आपको इसमें दिए जाते हैं। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग भी 42 लीटर फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी है इस गाड़ी में। इस गाड़ी की प्राइस की बात करूँ तो 25,06,500 रुपीज़ इस गाड़ी की इनवॉइस प्राइस है और 50,000 रुपया फाइलर टैक्स है और 1 लाख रुपया नॉन फाइलर टैक्स है। इसके फ्रंट पर आपको हैलोजन लैंप्स दिए जाते हैं क्रिस्टल लाइट्स में। हाई बीम और लो बीम आपको हैलोजन लैंप्स में मिल जाएगी। उसके अलावा इसके फ्रंट पर आपको इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल मिल जाएगा जो कि हैलोजन लैंप में है। पार्किंग लाइट्स भी इसमें हैलोजन लैंप में मिलेंगी। इसकी जो ग्रिल है ब्लैक कलर में प्लास्टिक में मिलती है और इसके ऊपर टोयोटा का लोगो मिलेगा जो कि क्रोम में है। फ्रंट बम्पर ब्लैक और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में है और फॉग लैंप्स की ऑप्शन मिसिंग है यहाँ पर। साइड लुक्स की बात करें तो इसके फेंडर के ऊपर आपको कोई टर्न सिग्नल वगैरह की ऑप्शन नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको ड्यूअल VVTi का बैज मिल जाएगा जो कि क्रोम में है। साइड व्यू मिरर इसका ऑटो रिट्रैक्टेबल नहीं है जबकि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट की ऑप्शन है। उसके अलावा बॉडी कलर में इसका साइड व्यू मिरर है और इसके साइड व्यू मिरर के ऊपर आपको टर्न सिग्नल मिलेगा जो कि हैलोजन लैंप में है। यहाँ पर इसके जो डोर लैचेस वगैरह हैं ये वाइट कलर में हैं बॉडी कलर में और ड्राइवर डोर लैच के ऊपर आपको की होल का ऑप्शन मिलेगा। मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ 185/60 इस गाड़ी का टायर साइज़ है और 15 इंचज़ के स्टील के व्हील्स इसमें आपको मिलते हैं और टोयोटा की जानिब से प्लास्टिक की व्हील कैप्स आपको इसकी व्हील्स के ऊपर मिल जाएंगी। बैक साइड का भी व्हील आप इसका देख लें। इसके फ्रंट पर आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिलेगी और इसके फ्रंट पर आपको मैकफरसन स्टड सस्पेंशन मिल जाएंगे। ये गाड़ी ABS और EBD दोनों की ऑप्शन के साथ आती है, यानी कि इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ऑप्शंस आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको एक एंटीना मिल जाता है इसके रूफ़ के ऊपर। रियर विंड स्क्रीन डिफॉगर की ऑप्शन के साथ मिल जाएगी। यहाँ पर इसमें आपको व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल की ऑप्शन भी मिल जाएगी जो कि इसका ट्रैक्शन कंट्रोल होता है। आम अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ तो ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी। इसकी बैक पर ब्रेक लैंप जो है LED में दिया जाता है जबकि टर्न सिग्नल और रिवर्स लैंप हैलोजन लैंप में मिलेगा। लाइट्स की शेप काफ़ी खूबसूरत है। न्यू डिज़ाइनिंग में इसकी लाइट्स हैं जो कि गाड़ी को बैक साइड से काफ़ी खूबसूरत लुक देती हैं। उसके अलावा वाइट कलर में इसका बम्पर है। अभी तो इसके ऊपर ब्लैक कलर का कोई पेपर वर्क किया हुआ है लेकिन ओरिजिनली इस गाड़ी का बम्पर वाइट कलर में है और इसके बम्पर के ऊपर आपको फॉग लैंप्स की ऑप्शन मिलेगी। उसके अलावा बैक पर टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। इस तरफ आपको यारिस GLI लिखा हुआ मिल जाएगा जो कि क्रोम में है।
गाड़ी का इंटीरियर दिखाने से पहले मैं आपको इस गाड़ी की दिखाना चाहूँगा। टोयोटा करोला GLI और इसकी की में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, सेम की है। ट्रंक ओपनर है, लॉक अनलॉक का बटन है और प्लास्टिक में रिमोट की इसकी आती है ब्लैक कलर की। उसके अलावा आपको यहाँ पर 2 कीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगी, जिनमें से एक सिमिलर है रिमोट की और एक आपको सिंपल मैनुअल की दी जाती है। मैं आपको इसका ड्राइवर डोर दिखाता हूँ। यहाँ पर ब्लैक और बेज कलर का कॉम्बिनेशन है। डुअल कलर टोन इसके डोर के लिए यूज़ की गई है और हार्ड प्लास्टिक और फैब्रिक का कॉम्बिनेशन इसके डोर पर यूज़ हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर पियानो ब्लैक पैनल के ऊपर आपको विंडोज़ को अप एंड डाउन करने के बटन्स मिलेंगे। ड्राइवर विंडो ऑटोमेटिक है। उसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है और यहाँ पर आपको विंडोज़ को लॉक करने के लिए बटन मिल जाएगा। उसके अलावा साइड व्यू मिरर्स की एडजस्टमेंट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाएगा जिसमें पानी की बॉटल रख सकते हैं और एक स्पीकर आपको इसके डोर के ऊपर प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। 1 वे एडजस्टेबल 3 स्पोक्स इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील है। उसके अलावा इसमें डुअल कलर टोन इसके स्टीयरिंग व्हील के लिए यूज़ की गई है। यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो मिल जाएगा और इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको SRS एयरबैग की ऑप्शन मिल जाएगी। रैक एंड पिनियन इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको दिया जाता है। एक एयर वेंट मिलता है, इस तरीके से प्लास्टिक में इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। और नीचे अगर आप देखें तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल का ऑप्शन है, सिंपल अल्फाज में ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन और ऑफ करने का बटन यहाँ पर आपको मिलता है। इस तरीके से इसके इंटीरियर की डिज़ाइनिंग की गई है। यहाँ पर आपको 2 एयर वेंट्स मिलते हैं ड्राइवर पैसेंजर के लिए। ऑडियो सिस्टम इसका जो है इसमें जो चीज़ चेंज की गई है, अगर आप कॉल के लिए इसके साथ अपने फ़ोन को पेयर करना चाहते हैं तो 2 बंदे अपना फ़ोन इसके साथ पेयर कर सकते हैं कॉल रिसीव करने के लिए। उसके अलावा अगर आप म्यूज़िक के लिए अपना फ़ोन पेयर करना चाहते हैं तो आपके पास 5 फ़ोन्स को पेयर करने की ऑप्शन है, यानी कि एट द सेम टाइम 5 फ़ोन्स आप इसके साथ पेयर कर सकते हैं जिनमें आप ऑडियो प्ले कर सकते हैं। आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जो कि डिजिटल और मैनुअल का मिक्सचर सा है। अब एक SRS एयरबैग पैसेंजर के लिए मिल जाएगा और एक आपको एयरवेंट मिलेगा। नीचे आपको ग्लव बॉक्स का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। सनशेड्स आपको मिरर की ऑप्शन के साथ मिलेंगे। आपको एक लैंप यहाँ पर फ्रंट पर मिलेगा और एक लैंप यहाँ पर बैक साइड पर आपको मिल जाएगा। 5 स्पीड फॉरवर्ड मैनुअल ट्रांसमिशन है और वहाँ पर आपको इसमें 2 कप होल्डर्स मिलेंगे और इसके कंसोल की फिनिश ग्लॉसी पियानो ब्लैक कलर में की गई है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पर आपको मैनुअल पार्किंग ब्रेक मिल जाती है और यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलेगी और इसके नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाएगा। फैब्रिक में बेज कलर की सीट्स हैं। उसके अलावा फ्रंट पर दोनों सीट्स हेडरेस्ट की ऑप्शन के साथ हैं और मैनुअली एडजस्टमेंट इसकी फ्रंट सीट्स में आपको दी गई है। ये रही इसकी बैक सीट्स। यहाँ पर 3 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मिलेगा और बैक साइड पर आपको यहाँ पर आर्म रेस्ट की ऑप्शन नहीं दी गई इसमें रियर पैसेंजर के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसमें यहाँ पर जो पुरानी GLI थी उसमें यहाँ पर एक हम्प था जो कि इस गाड़ी में बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, तो तीनों बंदे बैक पर कंफर्टेबली आराम से बैठ सकते हैं। और तरीके से इसकी रियर पैसेंजर डोर की डिज़ाइनिंग की गई है। डुअल कलर टोन यूज़ किए गए हैं इसके रियर डोर के लिए और सेम पियानो ब्लैक पैनल के ऊपर आपको विंडो को अप एंड डाउन करने का बटन मिल जाता है। डोर लैच आपको इसमें सिंपल बेज कलर का बॉडी मैच कलर का दिया गया है। उसके अलावा इसके रियर डोर के ऊपर भी आपको एक स्पीकर का ऑप्शन मिलता है और एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको इसके रियर डोर के ऊपर मिल जाएगा। इसका ट्रंक ओपन करके इसकी बूट स्टोरेज भी दिखा देते हैं जी। इसका ट्रंक बूट स्टोरेज वगैरह आप इसकी देख लें, काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ बूट स्टोरेज है। और यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की ऑप्शन मिल जाएगी, साथ ही टूल किट वगैरह। आपको इसकी हेडलाइट्स भी ऑन करके दिखा देते हैं। तो ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेआउट इसका इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मिड में आपको स्पीड मीटर मिल जाता है, पर इसकी स्पीड जो है 220 किलोमीटर तक लिमिट की गई है। इस तरफ इंजन RPM मीटर मिल जाएगा। 6000 से रेड लाइनिंग स्टार्ट होती है और 8000 तक ये गाड़ी रैप करती है। उसके अलावा यहाँ पर इस तरफ अगर आप देखें तो आपको इस तरफ आपको यहाँ पर इसमें फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा। इसमें मल्टी इन्फॉर्मेशनल डिस्प्ले स्क्रीन मिलती है जिसमें अगर आप देखें तो सबसे ऊपर आपको टाइम की ऑप्शन मिलती है, आउटसाइड टेम्परेचर, माइलेज और रेंज वगैरह की ऑप्शन यहाँ पर आपको इसके मल्टी इन्फॉर्मेशनल डिस्प्ले स्क्रीन में मिल जाएगी। 1.3 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है और बाकी इंजन के कंपोनेंट्स वगैरह आप देख लें इस वीडियो में। क्लोज़ करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ और इंजन के हवाले से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। ये था आज का टोयोटा यारिस GLI 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।